हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल LKS मैथमेटिक्स क्लास में। आज का वीडियो कहीं नहीं जाना है छोड़ के, समझिए ना, क्योंकि इस क्वेश्चन जो देख रहे हैं प्रश्न एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है और एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है tan a प्लस बी बराबर 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमको a और b का मान निकालना। देखिए बहुत सारे बच्चे सवाल को समझने बहुत जैसे लगता है कितना भारी है, कुछ भारी नहीं, आप आसान तरीके से सवाल को समझ जाइएगा। देखिए हम बताते हैं। देखिए क्या है कि tan a प्लस बी बराबर कितना है बताइए, तो √3 है। थोड़ा समझिएगा, ये तो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। tan a प्लस बी और √3, ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर tan कितना का मान होता है सो बताइए, तो tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे tan मिला, आराम से काट दीजिए, कट जाएगा क्योंकि बराबर को दोनों सेम सेम है तो काट सकते हैं। tan कट गया, a प्लस बी बराबर कितना हो गया बताइए, 60 डिग्री हो गया। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ देखिए, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखिए पुनः फिर दिया हुआ क्या, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, समझिए ना। देखिए यहाँ पे तो tan a माइनस बी बराबर tan कितना का मान होता है वो बताइए, तो tan कितने डिग्री मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, tan 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे फिर देखिए समझिए, tan मिल रहा है, फिर काट देंगे तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री। समीकरण 2 बन गया मेरा। अब लिख देंगे समीकरण 1 एंड 2 से, लिख दीजिए समीकरण 1 एंड 2 से, या तो उसको जोड़ेंगे कहा कि प्लस माइनस जोड़ेंगे तो फिर या घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्या बोल करते हैं, घटाने पर समीकरण 1 एंड 2 को, समीकरण 1 एंड 2 से समीकरण 1 कितना देखिए, तो a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। लिख दीजिए, घटाने पर जोड़ेंगे तभी भी मेरा आंसर आ जाएगा, सवाल बन जाएगा। लेकिन घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस तो नहीं, कुछ क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का है, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस तो प्लस है, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस सेम चिन्ह कट जाएगा। एगो बी क्या गो बी हो गया बताइए, तो 2b। 60 से 30 गया तो कितना बचेगा, 30। तो b बराबर हो जाएगा बताइए 30 बटे कितना हो जाएगा 2। b बराबर काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 15 डिग्री। बी का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया। अब ए का मान निकालना है तो बी का मान समीकरण 1 या 2 कोनों में रख दीजिए तो आपको निकल जाएगा। आप लोग बताइए किस में रखिएगा, किस में रखिएगा बताइए, तो चलिए एक में ही रख देते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे आप समझिए, बी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है बताइए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए b का मान निकल गया 15 डिग्री, तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, a का मान तो नहीं मालूम लेकिन b बराबर मालूम हो गया है, कितना डिग्री, 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस में लेंगे तो माइनस में, तो a बराबर घटाइए कितना डिग्री बचेगा, 45 डिग्री। मेरा b का भी मान निकल गया और a का भी मान निकल गया। यही तो आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसलिए समझिए ना। तो आप लोग अपने दोस्तों को निश्चित रूप से इसको शेयर करिएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा फिर से समझते, देखिए सवाल क्या करता है, tan a प्लस बी √3, समझिएगा। देखिए tan a प्लस √3, तो tan a प्लस tan कितना का मान होता है, tan 60 का मान। यही तो बच्चे फंस जाते हैं,
tan tan मिला है, काट दीजिए, a प्लस बी 60 डिग्री हो गया, समीकरण 1 बना लिए। फिर क्या दिया हुआ है, tan a माइनस 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर √3 1/√3 है, तो tan कितना का होता है, tan 30 का होता है, tan tan कट गया, a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। समीकरण 1 का 2 हमको बन गया, समीकरण को 2 को या तो जोड़ो या तो घटाओ, बन जाएगा। चलिए समीकरण 1 एंड 2 से a कितना है, a प्लस बी 60 डिग्री, और दूसरा कितना है, a माइनस 30 डिग्री। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले का, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। ये याद रखिएगा, जब चिन्ह बदल जाएगा तो बीच वाला का कोनो मौजूद नहीं होता। जब शादी हो जाता है तो अगुआ का कोई मौजूद होता नहीं ना, वही बात समझिएगा। चलिए तो ऊपर का नीचे का से काम होगा, प्लस माइनस से मिला कर दीजिए, प्लस 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 होता है, एगो बी 2b, 60 में से 30 घटे 30, बी और 30/2 काट दे तो 15 आ गया बी का मान। चलिए बी का मान समीकरण 1 में रखें, कोनों में रख दीजिए तो आपको आ जाएगा। चलिए a प्लस बी और 60 डिग्री, ए कितना है, a प्लस 60 डिग्री है ना। चलिए ए तो ए बी का मान निकला है कितना, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। देखिए a बराबर 60 डिग्री, प्लस में इधर ले आए तो माइनस में घटा लीजिए 45 डिग्री, यही तो a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ है कि नहीं समझे, आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है। मतलब आपको ये बताना है कि जो दिया गया है इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित इसका उत्तर का पुष्टि करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये देखिए क्या है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, इसको दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है, हमको ये दिखाना है। तो मान लेते हैं क्या, a बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री और b बराबर मान लेते हैं हम 60 डिग्री। देखिए क्या है, साइन a का वैल्यू 30 डिग्री, b का वैल्यू 60 डिग्री। इधर भी ध्यान दीजिएगा, साइन a का वैल्यू कितना लिया है 30 डिग्री, और साइन b का वैल्यू 60 डिग्री। साइन 30 और 60 में जुट जाएगा, कितना हो गया, साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसमें नहीं जुटेगा। साइन 30 का था, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। देखिए साइन 90 का बोला, तो साइन 90 का मान कितना होता है त्रिकोणमितीय मान, साइन 90 का मान कितना होता है बताइए ना, 1 होता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 √3। समझ में आया कि नहीं आया, अभी जुटेगा तो नहीं जुट पाएगा, तो इतना बराबर आया नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सत्य। समझ में आ गया होगा। देखिए हम क्या किए, a बराबर 30 डिग्री लिए, b बराबर 60 डिग्री लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पर 60 कितना हो गया 90, साइन 90 का मान 1, यहाँ भी साइन 30 का मान 1/2 और साइन 3/2, एलसीएम 2 2 का 2, 2 से 2 भाग कट गया 1, 2 से भाग 2 कट गया 1/3। दोनों को इतना बराबर आया कि नहीं आया, इसके इतना बराबर ये आया नहीं ना, अगर बराबर आ जाता तो सत्य हो जाता, बराबर नहीं आता क्या हो गया सत्य। आप देखिए क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए हाँ, क्या कि साइन थीटा का मान क्या बढ़ता जाता है, ठीक है ना, बढ़ता है। साइन 0 साइन 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 1/√2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का मान 1, मान बढ़ता जाता है। समझ गए ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा इसका आंसर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान वृद्धि होती है नहीं, cos थीटा का मान में क्या होता है घटता जाता है। देखिए cos थीटा का मान 1, cos 30 का मान कितना होता है 1/√3/2, cos 1/√2, cos 60 का मान कितना 1/2, cos 90 का मान 0 डिग्री। इस प्रकार घटता जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका असत्य आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। देखिए 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है कि नहीं। मतलब थीटा का सभी मानों पर कहता है कि साइन थीटा cos थीटा बराबर है। देखिए चलिए हम थीटा पहले कितना ले लेते हैं,
आप जो बोले वही ले लेते हैं, बोले 0 डिग्री ले ले, चले 0 डिग्री लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मान कितना होता है 0, कॉस 0 मान कितना 1, बराबर नहीं हुआ। सभी मानों को बोला है, सभी मानों को बराबर होगा नहीं ना, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब सुनिए, a बराबर 0 डिग्री दिया हुआ था, कॉट a परिभाषित नहीं है। देखिए कॉट a बोल रहा है, समझिएगा यहाँ पे कॉट a बराबर कितना है 0 डिग्री, कॉट a मान कितना है, कितना होता है, अपरिभाषित होता है। ये कहता है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं मतलब क्या, अपरिभाषित है, इसका मतलब ये हुआ, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो अगर आपको निश्चित रूप से कमेंट करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, बहुत मजा लगेगा एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने में, और उससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो आप लोग मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।